माननीय कलेक्टर साहब, आज तो हमारी पूरी तैयारी है। ट्रैक्टर ट्राली में हमने कंडा लेके आए हैं, आटा लेके आए हैं, लकड़ी भी लेकर के आए हैं। हमें तो समस्या नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे, यहीं बनाएंगे, खाएंगे। जब तक आपके आश्वासन की जो बातें आ रही हैं, इस पर अभी भी विश्वास हमको कम हो रहा है। कलेक्टर साहब, हम भोपाल आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर ही दाल बाटी बनाएंगे। किसान ने जब कलेक्टर से फोन पर बातचीत करी और जिस दौरान यह बात कही तो कलेक्टर भी 2 मिनट के लिए चुप हो गए। इस दौरान यहां पर फिर कलेक्टर किसान को समझाने लगे कि हम बात कर रहे हैं, आपका निराकरण हो जाएगा। दरअसल मोहन सरकार को इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। बीजेपी नेताओं को भी इन तस्वीरों को देखकर कुछ समझना चाहिए कि अगर सब कुछ जैसा दिखाया जा रहा है वैसा के वैसा होता और सब कुछ एकदम ठीक होता तो सड़क पर लोग नाराज होकर ना उतरते, खास कर किसान तो ना आते। किसान का दर्द मोहन सरकार में का यहां पर जो है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदेश भर में किसान सड़क पर आ रहे हैं। अब किसानों के द्वारा भोपाल की तरफ कूच करने की एक तैयारी की गई, लेकिन किसानों को बीच रास्ते में ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। जमकर हंगामा हुआ। भोपाल बेरसिया तहसील परिसर के पास में किसानों ने खाद बिजली की समस्याओं को लेकर अपना हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने यहां पर धरना प्रदर्शन करा। धरना प्रदर्शन के ठीक बाद में वह करीब 120 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भोपाल की तरफ कूच करने के लिए निकल गए, लेकिन यहां पर पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग्स लगा दी थी और उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। भोपाल जाने की जिद पर अड़े हुए किसानों की एसडीएम आशुतोष शर्मा ने यहां पर कलेक्ट्रेट कौशेंद्र विक्रम सिंह से मोबाइल पर बात करवाई। इस दौरान तब जाकर यह जो किसान थे पीछे हटे। अपनी 11 सूत्री मांग, जी हां, 1-2 नहीं बल्कि 11 सूत्री मांगों को लेकर किसानों के द्वारा यहां पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जा रहा था। तहसील परिसर के आसपास यह धरना प्रदर्शन हुआ और सुबह करीब 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह धरना प्रदर्शन चलता भी रहा। इसके बाद में किसान नाराज हो गए और करीब 120 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहां पर निर्णय लिया गया कि अब भोपाल चलते हैं और वहीं पर दाल बाटी बनाकर वहीं पर प्रदर्शन किया जाएगा। वे बेरसिया से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर भी पहुंच गए थे। 5 से 6 किलोमीटर आ भी चुके थे, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स कर ली। उन्हें रोक दिया गया। किसानों का कहना था कि उन्हें भोपाल जाने दिया जाए ताकि यहां पर जो कलेक्टर है उन्हें वह अपनी समस्याओं को बता सके कलेक्टर के सामने। इसके बाद में यहीं पर बेरसिया के एसडीएम शर्मा ने मोबाइल पर कलेक्टर से किसानों की बात करवा दी कि आप फोन पर ही कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए। करीब 5 मिनट की यह चर्चा हुई, जिसके बाद में किसान माने भी सही, प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। फोन पर क्या बात हुई आप लोगों को सुनना चाहिए। और यहां पर कलेक्टर से जब मोबाइल पर बात करने के दौरान किसान संघ के जिला अध्यक्ष गिरवीर सिंह राजपूत ने यह भी कह दिया कि हम कई बार अपनी मांगों को उठा चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस पर कलेक्टर सिंह ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम इस मामले में आपका पक्ष आगे रखेंगे, हम एसडीएम से चर्चा कर लेंगे। आगे किसान ने कहा कि हम भोपाल की तरफ आ रहे हैं, कूच करने वाले हैं, वहीं पर आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, वहीं पर आपसे मिल भी लेंगे, रात में कलेक्ट्रेट के बाहर ही बैठेंगे, वहीं पर दाल बाटी भी बनाई जाएगी। इस पर यहां पर कलेक्टर ने फिर दोहराया, उसी बात को दोहराया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद में उस बात को दोहराते हुए नजर आए कि आप चिंता ना करें, हम बात कर समस्या को दूर करेंगे। सुनिए। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी बात करेंगे। स्पीकर ऑन करें। बच्चे की हम खाद को रेगुलर मॉनिटर भी कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉपर हो जाए टोकन सिस्टम, और बाकी जो कुछ भी आप उनको बताएंगे वो भी मॉनिटर कर लेंगे और बावंतर को भी मॉनिटर कर लेंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होगा रेवेन्यू वगैरह का वो भी कर लेंगे, और साथ में कराना होगा उसको टाइम कर लेंगे। अरे सर, ऐसा कहना है कि पिछले साल अपनी 24 सितंबर को बैठक हुई थी खाद के संबंध में, राजस्व के संबंध में, बिजली के संबंध में, पर उसमें उसके बाद कोई सुधार होना चाहिए था, पर सुधार हो नहीं पाया है। नहीं, उसमें क्या है, बहुत सारी चीजों को तो हम लोगों ने फॉलो कर लिया है, जो रह गया है उसको एक बार अपने लोग फिर से टाई अप कर लेंगे, कोई इशू नहीं। बहुत सारे ऐसे बिंदु है, अपनी बातचीत होती है, बैठक होती है, पर उसके परिणाम नहीं आते। विषय ये मैं एक बार जितने विभागीय अधिकारी हैं उनसे एक बार मैंने चर्चा करके और उसको एक बार फिर से फॉलो अप कर तो हमारा ऐसा कहना है, जो भी सारे हमारे बिंदु है आपके स्तर के जो है, तो वो त्वरित 24 घंटे के अंदर उनमें कार्रवाई हो, और किसी प्रकार की लापरवाही हो रही है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो।
ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपको हम आस्तों से चर्चा कर लेंगे और उसके बाद जो जो किस्तें हैं उनको ले जाकर, क्योंकि हमने आज ऐसा तय किया था कि हम जो है कि भोपाल की तरफ 35-40 ट्रैक्टर हमारे यहाँ पर है और 70 ट्रैक्टर के आसपास हमारे हुजूर में है। हम राजधानी पहुंचकर अपनी बात कहने वाले थे कि किसान शोषित है, पीड़ित है, ये सारी बात बताने वाले थे। क्योंकि नहीं, आप हमने ये चिंता सारी मत करो, उसको जो है हम आस्तों से जो है बात करके उसको करवा देंगे। 3 बार आदेश देने के बाद तो ये सारे विषयों में 24 घंटे के अंदर दोबारा जो भी हम अपना आपकी हमारी बात होती है, प्रशासन का जो तय होता है, वो तय बिंदु पे हमारे सारे अधिकारी जो है कार्रवाई हो और किसी प्रकार की जो लंबित और फलाना ठिकाना किंतु परंतु वाली बात न हो, ऐसा हमारा आग्रह था। टप्पा कार्यालय चालू नहीं हो नजीराबाद का आदेश देने के बाद भी। श्रीमान जी, आज हमारे यहाँ जो भरत जी भाई साहब है, प्रांत संगठन मंत्री जी एक बार बात करेंगे आपसे। माननीय कलेक्टर साहब, आज तो हमारी पूरी तैयारी है। ट्रैक्टर ट्राली में हमने कंडा लेके आए हैं, आटा लेके आए हैं, लकड़ी भी लेकर के आए हैं। हमें तो समस्या नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे, यहीं बनाएंगे, खाएंगे। जब तक आपके आश्वासन की जो बातें आ रही हैं, इस पर अभी भी विश्वास हमको कम हो रहा है। मैं एक सक्षम अधिकारी के नाते, आप राजधानी के इतने बड़े कलेक्टर हैं, आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, किसानों की इन बातों को गंभीरता से लें, अन्यथा अभी ट्रैक्टर ट्राली के साथ हम पूरे राजधानी की तरफ जाएंगे। आज हम पूरा मूल बना के आए, अभी 10 किलोमीटर लगभग चल चुके हैं और हमारी इस यात्रा में युवा भी हैं और किसान, वयोवृद्ध किसान भी, 80 साल का किसान भी है। तो उस यात्रा में आगे बहुत बड़ी मात्र शक्ति भी हमारे साथ जुड़ेगी। इस बात की आप गंभीरता से बात करिए माननीय SDM साहब से भी और हमारे किसान कार्यकर्ताओं से भी। जी, आप चिंता मत करें, हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप चिंता मत करें। SDM साहब को दें, मैं निर्देश देता हूं। जी। किसान संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल धूत ने यहां पर बताया कि 200 करीब ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर यहां पर 800 से ज़्यादा जो किसान थे वह भोपाल की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया और इसके अंदर यहां पर काफ़ी देर तक गहमा गहमी भी चलती रही। कलेक्टर ने यहां पर 7 दिन का समय मांगा है कि 7 दिन के अंदर आपकी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा, इसका आश्वासन दिया गया और यदि समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो एक बार फिर से बड़े प्रदर्शन की चेतावनी किसानों के द्वारा दी जा रही है। आप सबने आज बहुत अच्छे से देखा है कि कितना खेती का काम चल रहा है खेतों पर। इस किसान को जब खेत में होना चाहिए, जब वो रोड पर है, इसकी पीड़ा अभी तक जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार समझ नहीं पा रही है। आए दिन नए नए फरमान जारी करती है जो भ्रम की स्थिति बनती है। आज हमने सिर्फ बैरसिया तहसील के कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टर को लेकर के हम पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा जो भोपाल तक जा रही है हमारी। अभी तो ये शुरुआत है, आज का पहला दिन है, आगे हमारे और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हैं जहाँ ट्रैक्टर ट्राली भी इकट्ठी है। अभी हमने अपनी बात SDM ने चाहा कि रोक ले, तो SDM को तो हमने मना कर दिया है और SDM ने कलेक्टर साहब से ऑनलाइन वीडियो कॉल पर हमारी बात कराई है। अभी किसान संघ इस पर निर्णय करेगा कि आगे जाना है कि नहीं जाना। अभी हमारा पड़ाव यही है, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे हम आज इस रोड को छोड़ेंगे नहीं, आगे तक भी जा सकते हैं। कितनी सूत्री मांगों को लेकर सर? हमारी 12 सूत्री मांग है, बहुत सामान्य सी बात है जिनको हमेशा प्रशासन करता है, पता नहीं इस बार क्यों ढीला हो रहा है। भावांतर का हमको समझ में नहीं आ रहा है, खाद हमको मिल नहीं रही। किसान कह रहा है साहब बिजली की समस्या है, वो दिन में बिजली मिल जाए, आप रात में बिजली दे रहे, रात में बिजली का करेंगे क्या? ना हम बोनी कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो ये सारी मूलभूत समस्या हैं जिनकी समस्याओं को लेकर के बैरसिया और जिला भोपाल ने यदि संज्ञान नहीं लिया तो ये जो ट्रैक्टर ट्राली आप पीछे देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, ये राजधानी कूच करेंगे। तो क्या स्थानीय प्रशासन से अभी जो आपकी बातचीत हुई है इससे आप संतुष्ट नहीं नहीं, है? अभी हम कोई संतुष्ट नहीं है स्थानीय से। संतुष्ट होते तो हम लौट जाते ना भैया, हम तो यहाँ रुके हैं। अभी कलेक्टर से आपके सामने बात हुई है और जब तक कलेक्टर से पूरा हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं मानने वाले क्योंकि उनको सिर्फ मतदान दिखता है, हमको तो किसान दिख रहा है। फिलहाल मोहन सरकार के अंदर किसानों का प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं यह गले की फांस मोहन सरकार के लिए ना बन जाए, यह एक चिंता का विषय भी है। अब देखना होगा कि किसानों की समस्या को मोहन सरकार किस तरीके से डील करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।